इस युद्ध के दौरान ईरानी खतरे और इस्लामिक रिपब्लिक से निपटने की रणनीति पर हमारा ध्यान बनाए रखें। एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजरायली मोसाद एजेंसी ने कुर्द मिलिशिया को वे हथियार दिए जो हमास और हिजबुल्लाह से जब्त किए गए थे। वाइनेट की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में CIA भी शामिल थी, जिसमें ईरान के खिलाफ व्यापक प्रयास के तहत कुर्द बलों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन तुर्की के दबाव के चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टेडली उस योजना को रद्द कर दिया। संयुक्त अमेरिकी इजरायली अभियानों की शुरुआत के एक महीने बाद तुर्की मीडिया ने रिपोर्ट किया कि अंकारा ने ईरान के खिलाफ युद्ध में जमीनी बल के रूप में कुर्द बलों की भर्ती की कथित योजना को विफल करने में सफलता पाई है। नई घटनाएं सामने आ रही हैं। वरिष्ठ संवाददाता एरियल अजार अभी भी स्टूडियो में हैं और एरियल, फरवरी के अंत में ईरानी शासन के खिलाफ संयुक्त अमेरिकी इजरायली अभियान को हर दृष्टि से भविष्य में संभावित विद्रोह की नींव रखने के रूप में देखा गया था। अब नई रिपोर्टिंग सामने आ रही है। आप हमें क्या बता सकती हैं? हाँ, आप जानते हैं पूरे युद्ध के दौरान ये बात बार बार कही गई कि केवल हवाई हमलों से किसी शासन को गिराया नहीं जा सकता, और इसलिए जब इजराइल ने इस युद्ध में अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया कि शासन को गिराना है, आयतुल्ला और इस्लामिक रिपब्लिक को उखाड़ फेंकना है, तो उन्होंने जमीन पर भी कोई अभियान चलाने का तरीका ढूंढने की कोशिश की ताकि सच में इस काम को पूरा किया जा सके। हमने सीमा के साथ इजरायली हमले देखे जिनका उद्देश्य ईरान से आए कुर्दिश बलों को जो इराक पहुंचे थे वहां छिपकर प्रशिक्षण लेने और फिर ईरान लौटकर इस जमीनी हमले को अंजाम देने की अनुमति देना था, और इसके लिए उन्हें हथियारों की जरूरत थी, और इसलिए मोसाद ने CIA के साथ मिलकर इनमें से कई मिलिशियाओं को हथियार पहुंचाए। अब पूरे युद्ध के दौरान जब ये रिपोर्टिंग सामने आई, असल में इसकी शुरुआत हमारी यूलिया पोलिगलोवा ने यहाँ I24 न्यूज इंग्लिश में की थी। उन्होंने संकेत दिया कि ये कुर्दिश बल अपना जमीनी हमला शुरू कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी ये साफ हो गया कि ये बहुत कम और बहुत देर से था। ये हकीकत में नहीं बदल पाया और इसलिए जमीनी रास्ता भी काम नहीं आया। अब इस असफलता का एक हिस्सा इस वजह से था कि कुछ कुर्दिश मिलिशिया जिन्हें ये हथियार मिले थे और जिन्हें ये हथियार ईरान के अंदर इस्तेमाल करने वाले दूसरे समूहों को सौंपने थे, उन्होंने ये हथियार अपने पास ही रख लिए। और दरअसल यही बात हमने सार्वजनिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी सुनी थी जब उन्होंने पिछले महीने व्हाइट हाउस में इस बारे में बात की थी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस स्थिति का वर्णन कैसे किया। हमें उम्मीद थी कुर्द हमें हथियार देंगे, पर उन्होंने निराश किया। वे सिर्फ लेते हैं। कांग्रेस में उनकी प्रतिष्ठा है। कांग्रेस कहती है वे बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन वे पैसे मिलने पर ही ऐसा करते हैं। तो मैं कुर्दों से बहुत निराश हूँ, लेकिन उन्हें दिया गया था। मैंने कहा था कि ये काम नहीं करेगा, वैसे मुझे बस ये कहना था। मैंने उनके काम से असहमति जताई, उन्होंने दे दिया। मैंने कहा था वे वहाँ नहीं पहुँचेंगे। मैं सही था और मुझे सही होना पसंद है। अफसोस है कि हमने बंदूकें और गोलियां भेजी जो पहुंचाई जानी थी, लेकिन उन्होंने रख ली। मैंने कहा था वे ऐसा करेंगे, पर मुझे क्या पता। मैंने ये काम अभी थोड़े समय के लिए ही किया है, मुझे क्या पता। ये कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन दूसरा हिस्सा है एर्दोआन का ट्रंप पर कुर्दों को ताकतवर ना बनाने का दबाव। क्योंकि जहां तक एर्दोआन का सवाल है, वो ईरान में एक मजबूत कुर्द अल्पसंख्यक नहीं देखना चाहता जो शायद शासन को गिरा सके और शायद अलगाववादी सोच भी रख सके। वो असर तुर्की के कुर्द अल्पसंख्यकों तक भी पहुंच सकता है, जहां राष्ट्रपति एर्दोआन का उनके साथ बहुत जटिल रिश्ता है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है। और इसी वजह से इस दबाव ने भी कुर्द गुट की शासन को गिराने में शामिल होने की कोशिश को नाकाम करने में योगदान दिया। आखिरकार हम सब नतीजा जानते हैं, लेकिन सवाल ये है, भविष्य में शासन को गिराने की किसी भी और कोशिश में इस कुर्द विकल्प का क्या भविष्य होगा।